जय माँ जयंती। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में। मैं बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि गांव में बहुत सारा काम हो रहा था, मसूर जौ साथ में हो रहे थे, उस वजह से नहीं बना पाई थी। और आज से मेरे ब्लॉग डेली आएंगे। थोड़े फूल तोड़ देती हूँ मंदिर के लिए। मैंने कर ली है पूजा, अब जाती हूँ मैं स्कूल की तरफ, फिर घर आके जितना बाकी काम होगा फिर करूँगी। पापा ने अभी खेत में पानी डाल रहे हैं, शिमला मिर्च और बैगन के पौधे लगा रखे हैं पापा ने। सामने बीन्स है, देखो बड़ी मम्मी वो कर रही है, मसूर चाल रही है। पुराने घर में देखो पहले चिड़िया अपना घोंसला ऐसे बनाती थी, इसके अंदर इनका पक्का घोंसला होगा। जय हो मैया, कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ बस इस पेड़ की वजह से। अब मैं भी स्कूल से चले गई हूँ घर को, अब करती हूँ घर का काम जो बचा कुचा होगा। ये बड़ी मम्मी लोगों ने गेहूँ काट रखे हैं, गेहूँ हो गए हैं। ये देखो लीप रखा है यहाँ गोबर से, और ये ऐसे सुखाते हैं गेहूँ धूप में। पूरा इस वाले आंगन में पूरा वो कर देते हैं, पहाड़ी भाषा में बोलो तो पूरे खले में बिछा रखे हैं गेहूँ। घर आते ही सबसे पहले मैं माँ जयंती के दर्शन करती हूँ। ये हमारा पुराना नल था ना यहाँ पर, तो देखो पहले जब हम पुराने वाले घर में रहते थे यहाँ पौधीना लगा रखा था, कितना हो गया है। मोनुदी, इसका एक काम है दाला उठाने का। अभी ये दाला उठा रही है, ये कुट्टी है और इसमें ये लगा रखा है दाला। ये दिन में काटेंगे शायद, और ये दिन के लिए पका रहे हैं गाड़ी के लिए। अभी पूरे खेतों में जितना भी पीला दिख रहा है सारा, ये सारे गेहूँ रखे हैं। ऐसा नहीं लग रहा दूर से जैसे ये सोने के खेत है। जो अभी अप्रैल और मई के टाइम पे काम रहता है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। आधा काम तो निपट चुका है, आधा और बचा है। अब गेहूँ काटने बच रखे हैं, बस हो गया। अब ये काटने के बाद फिर कुछ काम नहीं बचता, वही फिर असौज में घास कटाई के टाइम पे होता है सबसे ज़्यादा काम। आजकल पहाड़ों में इतना गर्म हो रहा है ना, ऊपर से खेती हो रखी है, धूप में जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए, बहुत गर्म हो रहा है। पता नहीं कैसे करते हैं ये वाली महीने भी, असौज के महीने से ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्या करें, पहाड़ में रहना और पहाड़ में रहकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग कहते हैं ना हमें पहाड़ों में घूमने का शौक़ है, इस महीने आओ और असौज के महीने आओ, तुम्हारे सारे शौक़ ख़त्म हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना मेहनत ज़रूर रंग लाती है। ये सारे खाली डिब्बे थे, मैंने सारे डिब्बों में फूल लगा दिए थे, कहीं पर शोपीस वाले, कहीं पर वैसे प्लांट लगाए। देखो कितने अच्छे खिल रखे हैं, और ये वाला फूल तो कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे ब्रह्म कमल है, ये भी अब शायद 6-7 महीनों में खिल जाएगा। और ये गुलाब साथ में पुदीना भी लगा रखे है। ये मिक्सी ख़राब हुई थी, ये देखो इसमें भी मैंने शोपीस वाला प्लांट लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा है। इस बार तो अब इससे मई जून वाली गर्मी होने लग गई है, पता नहीं जून में जो क्या होने वाला है। अब ये जौ है, ये बारिश हुई थी ना बीच में तो ये अच्छे से सूखे नहीं, तब ये काले हो रखे हैं। और ये मसूर अच्छे हुए हैं, ये हमने चूटे थे, मैंने और मेरी दीदी ने। ये गेहूँ है, शायद ये मम्मी ने धोए थे, इनको पिसवा के लाएंगे चक्की में। दिखा रही थी ये बैगन के पौधे, ये सारे निकल गए हैं और पापा ने भी लगा लिए हैं, थोड़े बेचे भी इनके पौधे। और इसमें ना जिसमें जहर वाली मिर्च लगती है, वाली मिर्च का बिन्ना छिड़क रखा है पापा ने आज सुबह। इसमें एक बक्सा पूरा शिमला मिर्च से भरा हुआ था पौधों से, वो सारे भी निकल गए, बिक्री भी हो गई और हमने भी लगा रखे हैं खेतों में। अब मैं पीसती हूँ सिलबट्टे पे भट्टे। कल रात को भट्टे भिगाए थे और आज भट्टे की सब्ज़ी बनाने वाली है मम्मी। साथ में पापड़ा, जो अरबी के पत्ते होते हैं ना उनको सुखा के और उसके भट्टे की सब्ज़ी में डाल के बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी बनाते हैं, पहले भट्टे धो लेती हूँ उसके बाद पीसती हूँ भट्टे को। यही है पापड़ा जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, ये अरबी के पत्तों को सुखा के बनाया जाता है। ये है भट्टे सफ़ेद वाले, ये मेरी दीदी ने भेजे थे, मुनाकोट रहती है वो। सामने पे ये प्याज, ये भी होने की कगार में। अब इतना काम होता है ना मई जून में, क्या ही बताओ पहाड़ों में। देखो पहले मैं इनको भट्टों को धो लेती हूँ, उसके बाद पीसूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। भट्टे धो लिए हैं मैंने, ये मेरे से ज़्यादा बिक गए, कल को थोड़े बचा दूँगी और इनको पीसती हूँ। मोनू दिना भी धनिया के दाने निकाल रही है एक एक करके। तो खुट्टा मारो मरे माँ, ये देखो इतने दाने निकले हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। या को भी बना ला ना मोनू बाद में। अभी ये भी है,
बाकी मोनूदी निकाल रहे में एकदम परफेक्ट है धनिया का बीज। ये मेथी है, अब मेथी अच्छे से हुई नहीं है, जब ये हो जाएगी ना इसके बीज निकालेंगे हम। बाकी मैं लहसुन ले जाती हूँ यहाँ से, लहसुन भट्टी की सब्ज़ी में डालने के लिए एक पौधा निकाल लेती हूँ। ये मैंने निकाल लिया। बाकी धनिया और प्याज भी हो ही गया है। धनिया इतना हो रखा है अभी। चाचू लोग अभी खेतों में ही हैं, गेहूँ काट रहे हैं। मैंने भट्टे पीस लिए हैं सिलबट्टे में, और साथ ही में हल्दी मसाला, और हम घर का ही हल्दी मसाला खाते हैं सिलबट्टे में पिसा हुआ। अब मैं खेत से थोड़ा पहाड़ी प्याज निकाल के लाती हूँ सलाद के लिए, क्योंकि मेरे पापा सलाद खाने के बहुत शौकीन है। बिना सलाद के वो खाना नहीं खाते पापा मेरे। अभी ना पापा ने जो किचन के आगे का प्याज था ना, वो निकालने से मना कर रखे है। अभी इसी वाले खेत के लिए बोल रहे हैं निकाल के। तो ये देखो कितना अच्छा प्याज हो रखा है, पहाड़ी प्याज। अब बनाते सलाद। मैंने धो लिया है प्याज, अब काट ली इसको, बनाते हैं इसका सलाद। मेरे को तो जितना काम करना था मैंने कर लिया है। मम्मी के खाना बनने तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 दिन से सो नहीं रहे दिन में, मम्मी और हम लोग, क्योंकि हमें जाना होता है गज्जिया लेने। ये रहा बट्टे का साग, भात और भुनी हुई मिर्च, साथ में प्याज। अब खाती हूँ, और साथ में मम्मी ने पापड़ा भी डाल रखे हैं। अभी हम लोग जाने लग गए हैं घास लेने के लिए, गज्जो लेने के लिए। मौसम भी हो गया है एकदम अन्हारा धुंधारा मतलब मौसम ख़राब हो गया है, कहीं घर आते टाइम बारिश ना आ जाए, वो ही लग रहा है मेरे को। तो आज ऐसा हो गया पूरा, ये बादल आ गया। कोई बात नहीं, तब भी जाएंगे हम, तब भी लाएंगे गज्जो। लंबी मुन्नी भाभी का कुछ पता है नहीं, मुन्नी मुन्नी लगा रखी है, जाएगा तो मुन्नी खेड़ी का मतलब होता है ना, जैसे आज हम गज्जो लेने जा रहे हैं तो मम्मी सारी औरतों को बोलेगी जितने गांव में होंगी, तो वो आज हमारा गज्जो लेने के लिए आएंगी। फिर जब वो उनकी लकड़ियां लानी होंगी या फिर गज्जो लाना होगा ना, तो वो हमको भी बोलेंगे। तो ऐसे ही मिलजुल के गाँव में काम किया जाता है और एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं इस फूल का नाम तो नहीं जानती, लग गुलाब का जैसा रहे। ये देखो पूरा हो रखे। आज सुबह सुबह ना मैंने एक रील पे देखा है, किसी ने अपने घर के छत पे लगा रखा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और देखो ये कैसे है, खेत के किनारों पे, फिर भी कितना प्यारा खिल रहा है, दूर से इतना अच्छा लग रहा है ना ये फूल। यहाँ पे पुल पे ना बड़ी मम्मी के लिए रुक रखी हूँ, वो आने वाली है। और मुन्नी भाभी फॉर्म में आ रखी है कि तुम जल्दी आ गए, थोड़ी इतनी लेट क्यों आ रहे हो करके। वैसे भी गुस्से है, हर टाइम उनके मुँह पे गुस्सा ही रहता है। अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है मुँह का हमको देख के। बाकी बड़ी मम्मी आ गई है और हम जाते हैं। मुन्नी फॉर्म में आ रहे हैं मुन्नी भाभी है कई फॉर्म में, कोई बात नहीं। अब मैं इनकी वीडियो अच्छे से नहीं बना सकती, बोल ही जाएगी वरना अभी वो। बाकी ये कोई दीदी है ना, उन्होंने हमसे दूध लगा रखा है, उनके लिए दूध भी ले जा रहे साथ में, और गज्जो भी लेके आएंगे। बस मम्मी लोगों के लिए तो मैंने लिया है चोकोबार। मेरे को चोकोबार उतनी अच्छी लगती है नहीं, इसलिए मैंने ये वाली आइसक्रीम ली। स्कूल टाइम पे खाती थी मैं, 5 रुपये की एक मिलती है, ये बहुत अच्छी होती है। ये बड़ा अच्छा होता है, ठंडा ठंडा एकदम। स्कूल टाइम की याद आ गई आज अभी तो हम पहुँचे हैं, 4:45 हो गया है, आधे रास्ते में, वही पहुँचना है घर 6 बजे तक। यहाँ पर हैसालू हो रखे हैं, हैसालू तोड़ के खाता है मैं और मोनूदी। ये देखो मीठा रखा, किरमुड़े नहीं रखे अभी। और मम्मी पानी पी रही है। ये पानी यहीं कहीं से मतलब नेचुरली होता है, ये आता है कहीं, नदी वदी का पानी नहीं है ये। मैं भी देखती था ट्राई करके कैसा होता है, ठंडा हो रखे। बाकी देखो सारे चल रहे हैं, आते तो आए नहीं आज, कल आएंगे शायद। अब मोनूदी जा रही है अभी काफल के पेड़ में। ये नीचे वाले में तो कल मैंने और मोनूदी ने तोड़े थे, ऊपर हो रखे हैं बोल रही है, लाल मेरे को भी दिख ही रहे हैं। कि मेरा क्या है, मेरे को तो नीचे काफल मिल रहा है। इस वाली टहनी में भी पके हैं, खट्टे खट्टे मीठे मीठे। ये ना अच्छे से पके नहीं, लेकिन फिर भी मीठे हो रखे हैं। मैं एक दिन घर में काफल तोड़ के नहीं ले गए, मैंने जितने खाए यहीं खाए, बस हो गया। यहाँ पे सब अपने लिए गज्जो की भारी बांध रहे हैं। ये मेरी वाली भारी है और ये बड़ी मम्मी ने अपने लिए बांध रखी है।
मैं उठाती हूँ अपने गज्जे की भारी। भगवान, उड़ गए। अब मैं भी जाती हूँ घर को। आगे बड़ी मम्मी है, पीछे है। अभी तो बहुत चलना है, 1 घंटा लगेगा पूरा। बाप रे। आगे बड़ी मम्मी है, 1.5 किलो का लग रहा है, और मैं पीछे को धीरे धीरे जाते हैं घर। अब हम लोग भी पहुंच गए हैं घर। थकान हो गई है, और इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने ब्लॉग की समाप्ति। इसलिए कल मिलते हैं। जय मां जयंती, बाय।